हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। ये हमारी परसेंटेज की 11th क्लास है और ये जो क्वेश्चन अपीयर हो रहा है ये है CGL 2017 का। और इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं हर बार। जैसे कि इसमें चीनी लिखा गया है, कभी चावल रहेगा, कभी दूध रहेगा, कभी तेल रहेगा, पेट्रोल रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। तो इस तरह के हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसको बनाने का तरीका समझेंगे। देखिए, हो सके तो इसको आप खुद से बनाने की प्रयास कर लें। कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। ध्यान देना, चीनी का मूल्य में 10% की कमी आ गई है, यानी कि पहले अगर 100% था रेट तो 10% का क्या हुआ है, डाउनफॉल हुआ है, जिस वजह से चीनी का रेट जो है वो 90% रह गया होगा। कॉमन सी बात है। तो बंदा एक है हमारा, वो क्या कर रहा है, 270 रुपये में 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। यहाँ पे दिया नहीं गया है कितना चीनी फाइनल खरीद रहा है हमारा। ठीक है, तो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। यही हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारा डाटा है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। 100% से 90% हो गया है 10% गिरने के कारण, और 270 में जो है 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 270 रुपये खर्च कर रहा है, वो पहले भी 270 रुपये ही खर्च कर रहा था वो, लेकिन थोड़ा कम चीनी मिल रहा था उसको। कितना कम चीनी मिल रहा था, तो 1 किलोग्राम चीनी कम मिल रहा था। अब जो है 270 रुपये खर्च कर रहा है तो 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल रहा है। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है किस वजह से, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे 10% रेट जो है वो गिर गया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 270 का 10% में निकालना पड़ेगा। 270 का 10% कितना होगा बताइए ज़रा, 27 होगा। तो 27 रुपये का जो है फेर बदल हो रहा है। 27 रुपये की कमी आ रही है टोटल खर्च में, और इसी 27 रुपये से जो है बंदा 1 किलो चीनी खरीद पा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 किलोग्राम चीनी का रेट आज के डेट में 27 रुपये है। 1 केजी चीनी आज के डेट में। पूछा क्या गया है कि आरंभिक प्राइस ज्ञात करें, आरंभिक मूल्य पता करें। ठीक है, अभी का मूल्य क्या है, 90%। पहले का मूल्य क्या था, 100%। तो अगर 27 बराबर 90 है तो 130 नहीं होगा क्या? 9 तिया 27, 10 तिया 30, खत्म कहानी इसकी। ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। 100 से 90% हो गया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है सारा का चीज़। 270 रुपये वो पहले भी खर्च करता था, अभी भी खर्च करता है, लेकिन अब जब 270 खर्च करता है ना, तो इस प्रोसेस के कारण, क्योंकि रेट कम गया है उसके कारण 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा ले पा रहा है। अगर ये ना होता तो इतना नहीं ले पाता। तो खर्च का 10% मुझे निकालना पड़ेगा। 27 आया, 27 रुपये में 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा ले रहा है। 1 किलोग्राम का रेट मुझे पता चल गया, अभी का रेट, पहले का रेट मैंने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 82 परसेंटेज का क्वेश्चन है ही नहीं, ये एक्चुअली मिक्सचर का क्वेश्चन है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कहा गया 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी और डाली जाए कि घोल में जो है 70% चीनी हो जाए। देखो एकदम अच्छे से समझना है इसको, एक बार समझ लोगे तो फिर कभी नहीं बोलोगे। पहले मैंने क्या बताया कि 75 ग्राम का मिश्रण है जिसमें चीनी और पानी होगा। ठीक है, मिश्रण में वही होता है शुगर एंड वाटर। अभी वाले में क्या है कि 30% चीनी है, तो जाहिर सी बात है 70% क्या होगा, वो पानी होगा। ये इसका परसेंटेज वैल्यू है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको पता करना है तो कर लीजिए। यहाँ पे 75 गुना 3 करना है आपको, 7.5 गुना 3 22.5 होगा, और 7.5 गुना 7 करोगे तो 7 7 49 और 3.5 52.5 ग्राम। ये अभी वैल्यू है हमारी, इतनी और इतनी। 22.5 ग्राम चीनी है उसके अंदर, और 22.5 ग्राम 52 ग्राम वाटर है उसके अंदर। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना और चीनी डाला जाना है कि जिससे जो है ये जो है ना शुगर बढ़ के 30 से 70 हो जाए, यानी कि ऐसे हो जाए 70% हो जाए। तो जब ये 70 होगा तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 70 और 30 हुआ ना ऑटोमेटिक। अब इस चीज़ को समझिए कि सिर्फ इसमें चीनी डाला गया है, पानी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया, ना पानी निकाला गया है ना पानी डाला गया है, सिर्फ इसमें चीनी डाला गया है। तो पानी जो है हमारा बिना निकाले, बिना छुए, बिना डाले 30% हो गया 70 से। तो 52 की वैल्यू ही तो 30% रहेगी ना, क्योंकि ना निकाला है ना डाला है। ठीक है,
तो 52 की वैल्यू 30%, इसमें तो छेड़छाड़ किया जाएगा, अभी डालेंगे और तो उसके बाद 70 बनेगा, ये फिक्स है। देखो तो 30% की वैल्यू मुझे पता चल गई कि 52.5 होगी, तो क्या मैं 70% की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ? क्या करूँगा मैं? 52/30 गुना 70, 17.5 गुना 7। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 17.5 गुना 7 करोगे तो 5 5 35, 17 7 19 और 3 1 2 2 122.5 आया। ठीक है, इतना चीनी होना चाहिए इसमें, 70% को, 70% वाले टारगेट को अचीव करने के लिए इसमें इतना चीनी होना चाहिए। बट हमारे पास चीनी तो ऑलरेडी है ना 22.5 ग्राम, तो मुझे और डालना कितना है? तो 122 में से इतना घटा दीजिए, 100 ग्राम चीनी इसमें और डालना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप जो है बैक टैप करके 2-3 बार देख लो और ख़ुद से कोशिश तो ज़रूर करो। ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम देखोगे तो अच्छा खासा टाइम आपको लग जाएगा इसमें बनाने में। कहा गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय जो है 20% बढ़ा दी जाती है इन फ्यूचर, और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि करता है, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी? देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपया वो बंदा हमारा, उसकी सैलरी थी पहले इनकम, जिसमें से 75 रुपये वो क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है, एक्सपेंडिचर। तो सेविंग्स कितनी हो गई उसकी? तो 25 रुपये हो गई। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर क्या किया कि ये 20% बढ़ाया गया, तो नहीं 100 से बढ़ के 120 हुआ होगा। और एक्सपेंडिचर में भी वो 15% क्या किया? इंक्रीज़ किया। तो इसमें 15 जोड़ मत देना, फिर 90 आएगा, यहाँ पर 90 लाओगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। 75 का 15%, 75 का 15%, अब बढ़ा है 15%, तो 75 का 115% आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, 3 यहाँ 4 यहाँ, 4 से काटिएगा आपको आएगा 22875। ठीक है, 28.75 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आएगा 5 3 15, 7 21 और 22, 6 और 8, इतना आ गया। ठीक है, तो देखो बन गया आंसर हमारा, आ गया यहाँ पे। पहले ये था खर्च वर्च मिला के जो भी काम है यहाँ पे ये हो रहा था, अब काम ये हो रहा है, इनकम इतना, एक्सपेंडिचर इतना, तो सेविंग्स कितना होगा? तो 120 में से इतना माइनस करिए, 10 में से 6 गया, 4 यहाँ होना चाहिए लेकिन होगा 3, क्योंकि यहाँ जो 25 लास्ट में आ रहा है ना, छेड़छाड़ करेगा उसके साथ, 25 की वजह से यहाँ 75 होगा। 9 में से 6 गया 3, और ये बन गया 12 में से 8 गया 4, 12 नहीं रहेगा, ये 11 बन जाएगा, फिर 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा। 33.75 रुपये जो है ये बंदा हमारा सेविंग कर रहा है, बचा रहा है। पहले क्या बचा रहा था? 25 रुपये। तो पूछा यह गया है कि उसके जो है सेविंग्स में कितने % की इंक्रीजमेंट हुई है, तो कितने की हुई है? पहले 25 के साथ वो काम कर रहा था, अब जो है ये 33.75 रुपये का काम कर रहा है, तो कितने % का इंक्रीजमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे? 5 3 8.75 रुपये का इंक्रीजमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि ये कितना % है, किसका? 25 का। तो निकाल दीजिए ना, 8.75 इंटू 100/25 करो, इसको 4 बार में ख़त्म हो गया। 8 चौका 32, 35% इसका आंसर होगा। 8 चौका 32 और 75 चौका 300 हो जाता है, तो 32 और 3 35 होगा ना, 35% आंसर आ गया हमारा। यानी कि बंदे ने क्या किया कि 35% का इंक्रीजमेंट किया अपने सेविंग्स में। नंबर 84 और इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी सॉल्व किए पहले भी। सीजीएल मेंस 2017, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? आप बना लो, खुद से बना लो कि बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, एक फैक्ट्री में 60% जो कर्मचारी हैं ना, ये 30+ हैं, इनकी आयु जो है वो 30+ है, और इसमें है ना कि 75% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं, तो इसमें भी 75% पुरुष हैं और शेष जो है हमारी 25% क्या है भाई? महिलाएं हैं, मेल एंड फीमेल मैं कह सकता हूँ। अब बताया क्या गया है यहाँ पे कि
यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 से ऊपर है, तो 30 से ऊपर वाले यही है ना सारे के सारे। अब मेल कर्मचारी बोल रहा है, तो इन सब की उम्र जो है वो 30 से ऊपर है। ऐसे लोग कितने हैं, तो 1350 हैं। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो पता कर लीजिए। इसके पता करने के दो तरीके हैं, या तो पहले आप 60 का 75% पता कर लो, जो कि 45 होगा, और 45 की वैल्यू ये दी गई है, तो वो आप पता कर सकते हो 100 का। फिर या फिर ऐसे ही कर लो यहाँ पे कि 75 की वैल्यू ये है, तो 25 की वैल्यू होगी, 60% ये हुआ, 60% फिर 60 कर लेना ऐसे। देखो 60 का 75% जो होता है वो 45 होता है, याद रखना। निकालना मेरा मतलब याद क्या रखना है, खुद से फाइंड करना। 60 का 75% 45 और 25% 15 होगा। तो 45 की वैल्यू दी गई है हमारी 1350। 100 की वैल्यू निकालनी है, कितने कर्मचारी हैं टोटल वहाँ पे, तो ऐसे कर दो 1350 बटा 45 गुना 100। 4 3 12, 3 बार में ख़त्म हो गया, 30 बार में मतलब, फिर 30 पे 2 जीरो कर दो। 3000 लोग हैं वहाँ टोटल। ठीक है, ये ऑप्शन। एक परीक्षा में एक कक्षा में के लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है और लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो 71 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक यदि 71.8 है तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। इसको एकदम बेसिक से बना लो, मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि 7 क्लास का क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, गर्ल्स का जो एवरेज परीक्षा में आ रहा है हमारे वो 73 आ रहा है। बॉयज़ का जो एवरेज आ रहा है हमारे वो कितना आ रहा है, 71 आ रहा है। कोई डाउट? टोटल एवरेज हमारा कितना आ रहा है, टोटल एवरेज की बात करें तो हमारा आ रहा है 71.8। तो वही पूछा गया है, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो कर लीजिए ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं रहा, डू इट योर सेल्फ। अभी आपके सामने 7 या 8 क्लास का क्वेश्चन आ गया है। एक स्टेडियम में 10,000 सीट हैं, जिनमें से 100 सीटों को छोड़कर बाकी के टिकट बिक गए। यानी कि 10,000 में से 100 पहले माइनस कर देना, और बिके हुए टिकट में 20% आधे दाम पर बिके हैं। ओके, और शेष टिकट जो है 20 रुपये के पूरे दाम पर बेचे गए। तो टिकट की कुल बिक्री आई कितनी हुई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी डू इट योर सेल्फ, आराम से बना लो अपने से। 87 नंबर हमारा कहा गया है कि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y किसके बराबर है? तो y की न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है मुझे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे बना सकते हो। बनाओगे तो बना लो, स्किप कर दो, कुछ मिनट आगे कर लो। ठीक है, 1 घंटे का y% जो है हमारा कितना दिया गया है, 1 मिनट और 12 सेकंड दिए गए। तो यही पूछा गया इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको ऐसा करो ना, पहले दोनों को ही सेकंड में कन्वर्ट कर लो या दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लो, किसी भी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी होगा। इसको जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 72 सेकंड आएंगे, और 1 आवर तो जानते ही हो 3600 सेकंड होते हैं, का y% बराबर इतना। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बटा 100 हमने दे दिया, परसेंटेज आके 100 इधर भेज दो, क्या समझे? फिर 36 यहाँ भेजो, 3600 मेरा मतलब ख़त्म, यहाँ से 0 0 गया, 36 दूनी 72 नहीं, y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। y की वैल्यू आ गई 2%। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन जो मैं थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, और थोड़ा सा हार्ड भी लग सकता है। ठीक है, कहा गया कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। यहाँ पे 2 केसेस दिए गए हैं, 2 तरह के केस हैं, दोनों में ही अलग अलग सिचुएशन कंडीशन है। तो 2 संख्या हैं, यानी कि ए और बी मैं मान सकता हूँ, या एक्स वाई भी मान सकता हूँ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज़ें दी गई है खाली उसको बैठा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। वही बैठाने में जो है दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा कहीं कहीं, देखना इसको ध्यान से। ठीक है, बना ली हो तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। देखो, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहले भाग का 80% यानी कि ए का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, +3 है यहाँ पे। ये अधिक है 3, लेकिन हम यहाँ पे +3 कर रहे हैं ताकि ये जो है ना इक्वल हो सके, क्योंकि ये 3 तो ज़्यादा है ही, तो इक्वल करने के लिए इधर 3 करना पड़ेगा प्लस में मुझे। वहीं दूसरे केस में मेरा बोला गया है कि दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% यानी बी का 80% बराबर है ए के
90% से 6 अधिक है। अच्छा 6 इसको ऐसे करोगे 90% से +6, ठीक है। अब देखो इसको बिठाना सीखो इस चीज़ को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80% को हम लोग 4/5 लिखते हैं, तो 4a/5 लिख सकते हैं ना, बराबर 60% को हम लोग 3/5 लिखते हैं, तो 3b/5 लिख दिए, +3 हो गया, ठीक है। इसको यहीं पे सॉल्व करते जाओ, काम होता जाएगा। 4a/5 - 3b/5 बराबर 3। दोनों ही हर सेम है, इस तरह से जाएगा। हर नीचे 5 ही आएगा दोनों में, तो 5 को उधर थ्रो कर देंगे तो 5 × 3 = 15 इधर हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसको मैं कहीं लिखूँगा, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे कभी। 4a - 3b बराबर 15। देखो बोर्ड छोटा है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है, हर चीज़ यहाँ पे लिख के नहीं छोड़ सकते ना। b का 80%, वही 80% को 4/5 लिखते हैं, 4/5b बराबर a का 90%, 9a/10 लिख सकते हैं +6। इसको इधर थ्रो कीजिए, 4b/5 - 9a/10 बराबर 6 है। इन दोनों को जो है ना हर इक्वल करना पड़ेगा, या तो इसको 10 कर दो या तो इसको 5 कर दो, तब माइनस करना आसान होगा। तो मैं इसको 10 कर दूंगा, तो जब मैं इसको 10 करूँगा नीचे तो ऊपर 8 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8b/10 - 9a/10 बराबर 6। देख रहे हो हर सेम है, तो 8b माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे करता हूँ इसको, 8b - 9a बराबर, क्योंकि नीचे 10 आएगा यहाँ पे, तो 10 को उधर हम लोग थ्रो करेंगे तो ये 60 बन जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हुआ, ठीक है, कि 8b - 9a बराबर 60। ख़त्म कहानी। अब हमारा आंसर जो है आ गया। माइनस कर लो या प्लस कर लो, लेकिन वैल्यू जो है इक्वल होनी चाहिए। एक में तो वैल्यू मुझे 4a दिख रहा है, दूसरे में 9a, तो इसी को हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको जो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, × 9 × 4, आंसर आ जाएगा। देखो 4a माइनस, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 9 × 36a माइनस 9 × 27b बराबर 15 × 9 = 135 होगा। अब 8 × 32b, 32b यहाँ लिख देना, सामने सामने लिखोगे तो अच्छा रहेगा, प्लस 9 × 36a बराबर 60 × 240, प्लस कर दो दोनों को, ख़त्म हो जाएगा। ये आएगा हमारा 5, 3 2 5, हाँ 5 आएगा। 5b बराबर कितना आएगा, 240 और 135 ऐड करना है मुझे, 5 4 3 7 2 1 3, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 यहाँ पे आ जाएगा नीचे कट के, 7 5 75 आ गई। जब v की वैल्यू मुझे 75 आ गई, तो a की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो आप लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में a की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ, लिख देना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है ना। नेक्स्ट क्लास में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप जो है होमवर्क के रूप में 89 और 90 जो है बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको बना के मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। और 88 का मैंने b का वैल्यू निकाला है, तो मुझे a का वैल्यू और टोटल नंबर जो है आपको है ना नीचे कमेंट करना है, मैं देख के बता दूंगा। तो चलता हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर।